तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा पे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट की। पीरियोडिक टेबल का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ब्लॉक होता है वो डी ब्लॉक है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। संक्रमण धात्विक तत्व कहा जाता है और यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने के हमेशा चांस रहते हैं। लास्ट जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हमने जो कॉम्प्लेक्स की बात की थी, उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं मेनली वो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही मेटल की तरह एक्ट करते हैं उनमें। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से। पहले तो पीरियोडिक टेबल को हम समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सी जगह कौन सा ब्लॉक है, कहाँ एस ब्लॉक है, कहाँ पी ब्लॉक है, कहाँ डी ब्लॉक है, कहाँ एफ ब्लॉक है। फिर हम डी ब्लॉक के बारे में समझेंगे कि डी ब्लॉक को किन किन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से एलिमेंट्स है उनमें और उनके एटॉमिक नंबर क्या है, और बड़े आसान तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम जो देखते हैं ये जो है हाइड्रोजन और बेरिलियम से स्टार्ट, ये दोनों हैं एस ब्लॉक। ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से बोरोन से लगा के यहाँ पे हीलियम नियॉन वाला, यहाँ से ये जो पूरा का पूरा होता है इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, पर हमें जो स्टडी करनी है, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें बात करनी है सिर्फ किसकी, इस वाले बीच में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी। तो ये जो है यहाँ पे स्कैडियम से लगा के जिंक तक, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने भागों में बटा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला तो ये वाला लाइन है, उसके बाद ये सेकेंड वाला है, फिर ये लेंथेनॉइड वाला है और ये एक्टेनॉइड वाला है। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि डी ब्लॉक जो है वो 4 लाइन्स में बटा हुआ है। उसमें सबसे पहले को हम कहते हैं 3D, इसको हम क्या कहते हैं 3D। फिर सेकेंड वाला जो इट्रियम से लगा के हमें मिल रहा है कैडमियम तक, एटॉमिक नंबर 39 से लगा के एटॉमिक नंबर 48 तक, वो जो होती है सीरीज उसको हम कहते हैं 4D। ये जो है वो क्या है 4D। इसके बाद अगर हम बात करें लेंथेनम से लेके स्टार्ट जो होता है और जो ख़त्म होता है कहाँ पे, मरकरी Hg एटॉमिक नंबर 80 पे, तो ये जो सीरीज होती है वो कहलाती है हमारे पास क्या 5D। और यहाँ पे एक्टिनम से जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है 6D। तो इस तरीके से जो डी ब्लॉक होता है उसको 3D, 4D, 5D और 6D में बांटा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज जो होती है वो एटॉमिक नंबर 21 स्कैडियम से स्टार्ट होकर कहाँ ख़त्म होती है, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30 तक होता है क्या 3D सीरीज। उसके बाद अगर हम बात करें 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज जो होती है वो इट्रियम से हमारे पास स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इट्रियम आपको दिखाई दे रहा होगा, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 39, और 39 से स्टार्ट हो गई है कहाँ कंप्लीट होता है कैडमियम तक। कैडमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 48 पे। उसके बाद अगर हम बात करें लेंथेनम, लेंथेनम जो होता है वो स्टार्ट होता है 57, एटॉमिक नंबर लेंथेनम का कितना होता है 57, और 57 के बाद ये जो कंप्लीट होता है ये वाली सीरीज वो मरकरी पे जाके कंप्लीट होती है Hg पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ से देखिए ये 57 लेंथेनम है और यहाँ पे हॉफमियम जो है वो कितने पे है 72 पे है। तो लेंथेनम और हॉफमियम के बीच में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं अलग से यहाँ पे लिखते हैं, और ये अलग से लिखे हुए 14 एलिमेंट जो होते हैं, टोटल 28 एलिमेंट्स है, इनको हम क्या कहते हैं एफ ब्लॉक। ये क्या है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं।
तो यहाँ पे लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे सीरियम 58 से, और ये कंप्लीट होता है 71 पे कंप्लीट होता है। 71 के बाद जो अगला 72 एटम होता है वो फिर से इंक्लूड होता है किसमें, डी ब्लॉक के एलिमेंट में। हॉफनियम देखिए यहाँ पे 72 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो ये इंक्लूड फिर से किस में हो रहा है, यहाँ पे डी ब्लॉक के 5D सीरीज के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे 5D सीरीज की, तो 5D सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन 5D सीरीज में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो 5D सीरीज होता है उसमें उस 5D सीरीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि 5D सीरीज जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, आपके पास होती है एटॉमिक नंबर 57, और 57 से ये एंड कहाँ होती है, ये एंड होती है एटॉमिक नंबर 80। मरकरी पे जाके ये क्या होती है, एंड होती है। और इसके अंदर बीच में यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, F ब्लॉक 4F के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इसके बाद एक्टेनॉइड की, तो एक्टेनॉइड जो होता है वो एक्टेनॉइड स्टार्ट होता है एक्टीनियम से, और एक्टीनियम जो होता है उसको क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 89। तो एक्टिनम जो स्टार्ट होता है वो होता है एक्टिनम 89 एटॉमिक नंबर से, और ये एंड कहाँ होता है, ये एंड होता है जाके हमारे जो लास्ट हम बात करते हैं 104 एटम पे, ठीक है। रेडियम पे जाके ये क्या होता है, सॉरी ये रदरफोर्डियम पे जाके ये क्या होता है, एंड होता है। और यहाँ पे इसके बीच में क्या होते हैं, 5F एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे थोरियम से लगा के कहाँ तक है, ल्यूरेंशियम तक यहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डी ब्लॉक की स्टडी करने में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।